हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का द प्रैक्टिकल कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। इशू ऑफ शेयर्स में ये हमारी 5वीं वीडियो होने वाली है बच्चों, और ये आपके बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम फॉर फीचर और री इशू इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स और एक बेसिक क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो बड़े ही अच्छे से पढ़िएगा। ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका ये जो फॉर फीचर है, ये फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? फॉर फीचर का मतलब देखो बच्चों, सीधी सी बात है कि जब्त कर लेना या हड़प लेना। ठीक है, तो अगर मान लो कोई शेयर होल्डर है, ठीक, अगर वो अपना शेयर नहीं दे पा रहा है, अगर वो अपना पैसा नहीं दे पाता है या नहीं देता है, तो हम उसको 14 दिन की नोटिस भेजते हैं फॉर फीचर से पहले, कि अगर इस 14 दिनों में आपने जो भी आपका कॉल इन एरियर है, अगर आपने उसको पे नहीं किया तो हम उसको क्या कर देंगे? फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो सिंपल भाषा में समझो कि अगर मान लो मैंने 10 रुपये के शेयर को सब्सक्राइब किया, ठीक, और उसमें से मैंने क्या किया कि 8 रुपये दे दिए और 2 रुपये मैं नहीं दे पाया। तो ये जो 2 रुपये मैं नहीं दे पाया, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसको मैं बोलूंगा कॉल्स इन एरियर। इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉल्स इन एरियर। ये मेरा कॉल्स इन एरियर है, और ये जो मेरा है, ये मेरा क्या रहेगा बच्चा? ये मेरा रहेगा आपका पेड अमाउंट, कि क्या है मेरा? पेड मनी, ठीक है, या पेड अप कैपिटल इसको कह सकते हो। तो जब कंपनी क्या करती है, कंपनी इनको नोटिस भेजेगी 14 दिन पहले कि भाई एक काम करो, आप ना हमें जो भी पैसा आपका बाकी है वो हमें दे दो, अदरवाइज आपका ये जो पैसा आपने 8 रुपये दिया है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। इसी को बोलते हैं फॉरफीचर, या इसको बोलते हैं जब्त कर लेना। ठीक है, तो अब आपका शेयर फॉरफिट हो जाएगा। जब फॉरफिट हो जाएगा तो जो भी पैसा आपने दिया है वो पैसा भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? डूब जाएगा। चलिए, तो ये बात तो रही फॉरफीचर क्या होता है। अब देखो फॉरफीचर में क्या होता है ना, कि चूंकि इन्होंने इस 10 रुपए के शेयर पर मुझे कितना पैसा दिया था? 8 रुपए दिया था, ठीक है, तो 8 रुपए तो ये हो गए भाई, ठीक, और 2 रुपए जो आपने नहीं दिए, तो ये मेरा कॉल इन एरियर है। तो जितना मुझे मिल चुका है वो सारा का सारा मैं एक अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर, ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मैं इसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, कि इससे ये पता चल जाता है कि मैंने इतना पैसा इनका जो है वो फॉरफिट किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो 10 रुपए में से 8 रुपए मैंने शेयर फॉरफीचर में डाल दिए, 2 रुपए मेरे कॉल्स इन एरियर हो गए। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी इस फॉरफिट करने की? चलो तो आ जाते हैं जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर। जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर पे आ जाता है, ठीक नोट। चलिए, अब ये जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? तो जो आप पहला वाला बनाएंगे, तो पहली एंट्री जब आप करेंगे, देखो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारा आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमारा कॉल्स मांगते हैं। हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, सेकंड कॉल मांगेंगे, और उसके बाद में हम अपनी एप्लीकेशन मांगेंगे, फिर जहां पर कैसे कॉल्स इन एरियर की एंट्री होगी, कैसे कॉल्स इन एडवांस की एंट्री होगी, वो सारा का सारा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो आप एक काम करिए, आप अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो उसको चेक करिए, ताकि आपको इससे पहले का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आपको फॉरफीचर के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखो जितनी बार उसने पैसे दिए होंगे तब हमने उसके शेयर कैपिटल में डाले होंगे। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि भाई अब आपका हमारे पास कोई लेना देना नहीं बचेगा, तो हम उसकी शेयर कैपिटल को करते हैं डेबिट। हमने अपनी लायबिलिटी क्या कर दी? कम कर दी। हमने कहा कि भैया अब आपका पैसा बचता मेरे पास नहीं है, तो मैंने शेयर कैपिटल 10 रुपए पूरे मांगे थे। यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ हम डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू को करते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, उसमें से अगर हमने 10 रुपए में से पूरे 10 रुपए मांग लिए, तो इसको बोलेंगे फुल्ली कॉल्ड अप। इसको क्या बोलते हैं? फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप। और अगर मान लो 10 में से 8 मांगे हैं हमने, तो हम यहाँ पर 8 को ही कॉल्ड अप करेंगे, और यहाँ शेयर कैपिटल को हम 8 से ही मांगेंगे। मतलब यहाँ हमने कॉल ही अभी 8 रुपए की है, 2 रुपए का जो इसका अगला कॉल है वो हमने अभी करना बाकी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने फुल्ली कॉल्ड अप था मेरा शेयर, तो मैंने 10 रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट कर लिया। एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, उसको ध्यान रखिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब जितना कॉल्स इन एरियर आपका है उसको कर दो क्रेडिट। कॉल्स इन एरियर आपको कर दो क्रेडिट। तो इस शेयर में मेरा 2 रुपए का कॉल्स इन एरियर था, उसको मैंने क्या कर दिया बेटा? कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दिया। और जो बचा, मतलब जितना भी पैसा मैंने रिसीव कर लिया है, उसको मैं यहां लिखूंगा टू शेयर
फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो देखो जितना मुझे मिल गया उसको मैंने किस में डाल दिया बेटा, शेयर फॉरफीचर में। जो मुझे नहीं मिला वो मैंने कॉल्स इन एरिया से ला दिया और टोटल मेरा 10 रुपए के शेयर का हिसाब हो गया। अब आप यहाँ नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिखोगे बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। हमने शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ो। जब हमारा ये पहला शेयर फॉरफिट हो गया तो अब हम क्या करते हैं, शेयर्स को फॉरफिट तो कर दिया, अब शेयर्स को हम री इशू भी करते हैं। शेयर्स को क्या करते हैं, री इशू भी करते हैं। तो अब देखो ये फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अच्छा एक और होता है कि शेयर फॉरफिटेड, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड। जब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम मनी नहीं मिला हो तब हमने शेयर फॉरफिट किया। सिक्योरिटी प्रीमियम मनी हमने नहीं मिला, जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये नॉर्मल हमारा शेयर फॉरफीचर था। अब यहाँ जब प्रीमियम की बात आएगी, जैसे मान लो 10 रुपये का शेयर था, उसमें से हमारा 2 रुपये के प्रीमियम पर था, 10 रुपये प्लस 2 रुपये प्रीमियम पर था, टोटल कितने हुए, 12 रुपये हुए। ठीक, इसमें 2 रुपये प्रीमियम का है। अब मान लो हमने कॉल्स मांगी थी इसकी, एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 6, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। यहाँ पर हमने 2 रुपये किसके मांगे थे, प्रीमियम के। ठीक, तो ये आपका हो गया, और 6 4 10 और 2 रुपये की हमारी मान लो क्या थी, फर्स्ट कॉल। 2 रुपये की हमारी क्या थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये थी मेरी। अब मैं कह रहा हूँ आपसे 2 रुपये की आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया इसमें से क्या हुआ ना, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, इसने क्या किया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, और इसने आपका फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, मतलब इसने दोनों नहीं दिए, दोनों क्या किए, नहीं दिए। ठीक, अब जब इसने दोनों नहीं दिए बेटा, तो अब इसमें क्या होगा, देखो अलॉटमेंट भी मेरा बाकी पड़ गया और फर्स्ट कॉल भी बाकी पड़ गया, और अलॉटमेंट पर मेरी प्रीमियम का भी पैसा था। अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो उसको हम कभी भी फॉरफिट नहीं करते हैं। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। चलिए तो करिए, क्योंकि जब आपने ड्यू किया होगा तब आपने उसको सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा और यहाँ पर हमने इसको रिसीव करना है। चलिए तो एंट्री कैसे करेंगे, देखो सारी एंट्री वही है, सिर्फ एक चीज़ बतेगा। यहाँ कर लो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट इसी के साथ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू यहां करो आप कॉल्स इन एरियर, जितना आपको नहीं मिला। ठीक, और टू कर लो यहां पर शेयर फॉरफीचर, और इसको लिखोगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। हमारा शेयर क्या हो गया बेटा, फॉरफिट हो गया। अब देखो क्या हुआ, तो आप अगर देखेंगे तो आपको शेयर कैपिटल कितना था, शेयर कैपिटल आपका पूरा 10 था, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 2, पूरा 12। आपको कितना नहीं मिला, देखो इस क्वेश्चन में मैंने बोला आपको 6 रुपये ये नहीं मिले और 2 रुपये ये नहीं मिले, टोटल आपको कितना नहीं मिला है, 8 रुपये टोटल नहीं मिले। तो चलो इस पर कॉल्स इन एरियर में आप 8 कर लो, और कितना आपको मिल गया है, तो देखो शेयर फॉरफीचर में आपको 4 रुपीज़ मिल गया है। ये आपकी एंट्री हो गई किसकी, जब सिक्योरिटी प्रीमियम हमको नहीं मिला हो उस पर। एक ही बदलाव है, यहाँ पर हमने क्या किया, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है बेटा, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो शेयर था इतना था। अब सुनिए,
दो तरीके से मैंने पढ़ाया, एक बार रिवाइज कर लो। जब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो तो यहां पर देखो शेयर कैपिटल आपका डेबिट हुआ, कॉल सीनियर को क्रेडिट किया, उसके बाद शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट किया, ठीक है। जब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, कितने से 10 रुपए से डेबिट किया, 2 रुपए नहीं मिले थे, 8 मिल गए थे, जो मिल गया था वो शेयर फॉर फीचर में चला गया। अच्छा, दूसरा मैंने केस बताया कि आपको जब हमारा प्रीमियम का पैसा ना मिले तो आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आपने डेबिट किया जितना नहीं मिला, और जो बचा वो कॉल सीनियर और बाकी शेयर फॉर फीचर, ठीक है। अब देखो हम, ये मेरा फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट था, इसके क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे ताकि आपको जो है इसके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट्स आपका बेसिक का था। अब मैं चलता हूं री इशू पर, री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर। अब हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। री इशू ऑफ शेयर्स में हम दो तरीके से री इशू करते हैं, एक आप सॉरी 3 तरीके से, एक पार पर री इशू करिए, ठीक, एक प्रीमियम पर री इशू करिए और एक डिस्काउंट पर री इशू करिए, ठीक है। 3 तरीके से हमने री इशू किया बेटा, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। देखो पार का मतलब ये हो गया कि 10 रुपए का शेयर था, उसको हमने री इशू भी पूरे 10 रुपए में किया है, मतलब हमने यहां पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। ये क्वेश्चन आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप समझते रहिए। तो यहां पर देखो जितना भी पैसा मेरा फॉर फीचर में है ना, फॉर फीचर में वो सारा का सारा पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। फॉर फीचर में है वो सारा कहां चला जाएगा, वो सारा आपका कहां चला जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, अब इसका थ्योरी मैं आपको पहले बता देता हूं, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होगा वो जरा समझिए। देखो जब हमने फॉरफिट किया ना, तो जो पैसा हमने फॉरफिट किया वो एक तरीके से मेरा प्रॉफिट है। जो भी पैसा मैंने फॉरफिट किया वो मेरा क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट मैं आगे जब मैं इसको री इशू करूंगा तो उसको मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट देने के लिए यूज कर सकता हूं। तो जब शेयर को हम री इशू करते हैं तो जितना रुपया एक शेयर पर हमने फॉरफिट किया है मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं। जैसे इस पहले वाले केस में अगर मैं बात करूं या फिर इसी केस में बात करूं, यहां पर आपको देखो आपने 10 रुपए के शेयर में से शेयर फॉर फीचर में एक शेयर पर आपके पास कितना है, 4 रुपए। आपके पास एक शेयर पर कितना है, 4 रुपए। तो आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो ना बेटा, वो 4 रुपए दे सकते हो। तो क्या आपने यहां पर कोई डिस्काउंट दिया, नहीं, आपने यहां पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पैसा हमने फॉरफिट किया है उसी पैसे को हम क्या कर सकते हैं, हम जो है री इशू करते टाइम डिस्काउंट देकर यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट मैं 4 रुपए का कर सकता था, मैक्सिमम डिस्काउंट मैं इतना ही कर सकता था। मतलब मुझे मिनिमम इस पर मुझे कितना मंगाना पड़ेगा, मुझे 6 रुपीज मिनिमम तो मंगाने ही पड़ेंगे, इससे ज्यादा मैं डिस्काउंट दे नहीं सकता हूं। इसके ऊपर मैं जितना भी करूंगा, जैसे मान लो इसको मैंने अगर 8 पर री इशू किया, मैंने इसको कितना किया, री इशू एट 8 रुपए पर री इशू किया, तो मतलब मुझे देखो कितना मैंने यूज किया, 10 में से 2 रुपए यूज कर रही है। तो जो 2 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, फाइनल प्रॉफिट, या इसी को मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं। इसको मैं कहां रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं, कैपिटल रिजर्व में। अभी मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल आपके बेसिक बिल्डिंग के लिए। तो देखो यहां पर क्या मैंने डिस्काउंट दिया, कोई भी मैंने डिस्काउंट दिया नहीं दिया। तो यहां पर देखो मेरा फॉर फीचर में कितना था, 4 रुपए, उसमें से यूज कितना हुआ, 0। तो पूरा जो 4 रुपए बचे ना, ये मेरे कहां चले जाएंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व में। तो अब ये कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री री इशू के साथ में ही हम बनाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। एक बार इसकी अगर जनरल एंट्री की मैं बात करूं तो चलो जनरल एंट्री भी देख लो, पार वाले पे री इशू एट पार की जनरल एंट्री है ये बेटा। देखिए तो जब री इशू करेंगे, ठीक है, तो री इशू में मान लो 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में री इशू किया, तो आपके बैंक में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे ये बताइए। तो यहां पर आप बनाइए बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक, 10 रुपए। यहां पर आप क्या करेंगे, बीइंग शेयर्स री इशूड एट पार, ठीक। अच्छा, जो शेयर फॉर फीचर का बैलेंस है, जो हमने शेयर फॉरफिट किए हैं, उस पैसे को हमको कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। तो यहां बनाएंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो हमारा पूरा का पूरा पैसा जो है
वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा पैसा जो 4 रुपये था वो कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक, कैपिटल रिजर्व, ठीक है बेटा। तो देखो ये इशूड एट पार की एंट्री है, ठीक है। हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया, टू शेयर कैपिटल किया, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करके कैपिटल रिजर्व कर दिया, ठीक। अच्छा दूसरा आता है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो प्रीमियम की बात करता हूँ, रीइशूड एट प्रीमियम। अब इसमें क्या होगा, रीइशूड एट प्रीमियम में देखो क्या होगा, हमने 10 रुपये के शेयर, हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, हमने कहा दोबारा भी देंगे तो 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये में ही देंगे, हमने रीइशू भी कितने में किया, प्रीमियम में किया। अब देखो यहाँ पर क्या मैंने कोई डिस्काउंट दिया, यहाँ पर क्या मैंने कोई डिस्काउंट दिया, बोलोगे नहीं सर कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो जब जो पूरा पैसा मेरा 4 रुपये है शेयर फॉर फ्यूचर का, वो पूरा का पूरा मेरा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये आपका ये अच्छा, तो चलो इसकी जर्नल एंट्री पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ 12 का 12 मिलेगा बेटा, ठीक। टू शेयर कैपिटल में कितना डाल दूँ सर, टू शेयर कैपिटल में सर आप डाल दीजिए कितना, 10 रुपये, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डाल दीजिए, 10 रुपये, और टू शेयर फॉर फ्यूचर में डाल दीजिए सर कितना, टू शेयर फॉर फ्यूचर में डाल दीजिए कितना, 2 रुपये, ठीक। बीइंग रीइशूड एट ₹12 पर शेयर, हमने रीइशू कितने में किया, 12%। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने यहाँ पर कोई डिस्काउंट दिया, बेटा, आप कहोगे सर आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो क्या पूरा का पूरा पैसा मेरा जनरल रिजर्व में चला जाएगा, हाँ सर बिल्कुल चला जाएगा। देखिए तो आप यहाँ क्या करिए, कैपिटल रिजर्व नॉट जनरल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना जाएगा, 4 रुपये पूरे, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक। कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, उल्टे प्रीमियम पर इशू किया। अच्छा ये कौन कर सकता है, जिसकी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो वही कर सकता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आखिरी पर, हालांकि यहीं से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा, डिस्काउंट पर। अब आ जाते हैं हम किस पर, डिस्काउंट पर। चलिए रीइशूड एट डिस्काउंट। अबे डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, देखो डिस्काउंट का मतलब हुआ कि 10 रुपये का शेयर था, इसको मैंने रीइशू कितने में किया, 8 रुपये में किया। अब यहाँ पर देखो मैंने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट मैंने एक शेयर पर कितना दिया, 2 रुपये, एक शेयर पर कितना दिया, 2 रुपये का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, ठीक। 2 रुपये का मैंने क्या किया, डिस्काउंट दिया। तो जो मेरा शेयर का पैसा जो मेरा कहाँ जाएगा, 2 रुपये का जो मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब देखो मैंने फॉरफिट करते टाइम कितना लिया था, 4 में से 2 घटा दो, बचा कितना, 2 रुपये बचा ना, 2 रुपये, यही मेरा किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। एक देखो बेसिक सी कैलकुलेशन है, इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अब इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो का, ठीक है। इसको आप अच्छे से करेंगे अगर, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम इसके फॉर फ्यूचर के और रीइशू के जितने भी टफ क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए करिए, यहाँ बनाएंगे हम। देखो जरा बैंक में मेरे पैसे कितने आए, बैंक में पैसे आए 8 रुपये, है ना। अच्छा क्या हो गया भाई, ये अच्छा सॉरी ये दब गया ना। बैंक अकाउंट डेबिट 8 हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया मेरा 8 हो गया। उसके बाद में यहाँ आपने डिस्काउंट कितना दिया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, आपने डिस्काउंट कितना दिया सर, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो जो बचा, ठीक है, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दो, टू शेयर कैपिटल में आपने कितना ट्रांसफर कर दिया, 10 रुपये। देखो जरा, बीइंग शेयर्स रीइशूड एट ₹8 पर शेयर।
फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। हमने बीइंग शेयर्स री इशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे हमने क्या कर दिया बेटा, इसको री इशू कर दिया। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो जरा अमाउंट कितना जाएगा शेयर फॉर फीचर का कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब कितना अमाउंट जाएगा जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक। मेरे पास फॉर फीचर में एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना, तो मैं इसको देखो अच्छे से लिख रहा हूं, कैलकुलेशन अच्छे से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जिस्टिंग बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर पर शेयर इज इक्वल टू ₹4। एग्जिस्टिंग बैलेंस शेयर फॉर फीचर में मेरा हर एक शेयर पर कितना है, ₹4, ठीक। डिस्काउंट गिवन ऑन री इशू ऑफ पर शेयर, हर शेयर पर मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, देखो तो बेटा ₹2 का, इसको माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। तो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कितना आएगा देखो, 4 में से 2 निकल गया, 2 बचा, यही ₹2 आपका कहाँ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉर। अब देखो यहाँ पर आपके पास 10,000 शेयर हो, 20,000 शेयर हो, 50,000 शेयर हो, इसको वहीं से मल्टीप्लाई कर दो, आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक। ये आपका पूरा, ठीक है, ये आपका पूरा देखिए जरा, अगर मैं कहूं तो ये आपके तीनों केसेस के नोट हैं, ठीक है, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। यहां पर हमने शेयर को री इशू किया, देखो ये वाली एंट्री क्या है, री इशूड एट ₹, ठीक। ये वाली एंट्री क्या है, री इशूड एट ₹, प्रीमियम, यहाँ है, सॉरी यहाँ है, देखो री इशूड एट ₹, प्रीमियम। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, विजिबिलिटी कम होगी, लेकिन इसको आप बैक करके देख लीजिएगा। और ये आपका री इशूड एट ₹, डिस्काउंट पर है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो मेरा फॉर फीचर और री इशू है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब क्वेश्चन में घुमाता है कि हमारे पास 5,000 शेयर्स हैं, उसमें से हमने 2,000 शेयर री इशू किए, तो कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि एक शेयर पर कितना है, तो जितने री इशू हुए उतने से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो को आप देखिए, आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए, रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, पीछे जाके देखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और ये कॉन्सेप्ट आपके शेयर के चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ट्राई करूंगा कि सबका जवाब दूं और आपको इसका जो भी रिव्यू होगा उसको दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।